उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले सूबे की सियासी माहौल काफी गर्म है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस रैली में सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार और उसकी बुलडोजर नीति पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भी नाम लेकर अखिलेश ने बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने अपनी रैली में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी बुलडोजर पर जो फैसला आया है वो इस सरकार के खिलाफ है। इस सरकार में बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सरकार के खिलाफ आया है उसके लिए मैं न्यायालय को बधाई देता हूं। जो घर तोड़ने में विश्वास रखते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चलाकर किसी का घर तोड़ने का काम किया है। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए इस बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसीलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। इरफान सोलंकी को किया याद। सपा प्रमुख ने सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी लेकर कहा कि हमारे आपके पूर्व विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की एक महिला का घर जलाने की साजिश रची थी। इसी मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है जिसमें सपा की तरफ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। बुलडोजर को लेकर के हमेशा विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है। डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए, कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो अपना आंगन हो। ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं। इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी वो नौकरी छीन रही है। आज हजारों हजार संख्या में नौजवान और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते पढ़े लिखे लोग, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में
जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगें जायज़ हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज़ है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। सीसामऊ चुनाव से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। देखिए, प्रशासन से और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी। और सरकार, प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ये जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। कोई रोका नहीं जाएगा, कोई रोका नहीं जाएगा। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है, ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और सुनिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, अन्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता और आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं।